मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम DLED सेकेंड ईयर के विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक प्रश्न पत्र सेकेंड के अंतर्गत इसकी जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 में हम वैज्ञानिक विधि की स्टडी करेंगे। तो वैज्ञानिक विधि की हम जब बात करते हैं तो वैज्ञानिक विधि सबसे पहली बात है कि इसमें प्रयोगकर्ता एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो प्रयोगकर्ता जो है वो एक ही निष्कर्ष पर इस विधि में पहुंचता है। साथ ही इसमें तथ्यात्मक बातें स्वीकार की जाती हैं। इसमें जो फैक्ट्स होते हैं वही बातें स्वीकार की जाती हैं। केवल व्यक्तियों की राय पर या उनके मतों पर विचार इसमें नहीं किया जाता। दूसरी इसमें जो बात है, इसमें वस्तुगतता, आत्म संशोधनीयता, प्राकल्पना का प्रयोग, मात्रात्मक अनुमान, का प्रयोग, सरल व वास्तविक होता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विधि में वस्तुगतता यानी ऑब्जेक्टिविटी होती है, आत्म संशोधनीयता, इसमें हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, मात्रात्मक अनुमान लगाया जाता है और साथ ही जो भी प्रयोग होता है वो वास्तविक और सरल रूप में होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि इसमें स्वयं सुधार की प्रक्रिया है। तो ये जो वैज्ञानिक विधि है, इसमें रिसर्चर जो है वो स्वयं सुधार की प्रक्रिया है, अर्थात ज्ञान और प्रक्रिया के आधार पर निरंतर वो अपने आप में परिवर्तन करता है, संशोधन करता है। तो ये साइंटिफिक विधि कहलाती है। साथ ही इस विधि में नियमित अवलोकन, तथ्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या और वर्गीकरण निहित है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत जो रिसर्चर है वो नियमित अवलोकन करता है, जो डेटा है उसका कलेक्शन करता है, साथ ही उसकी व्याख्या, वर्गीकरण और विश्लेषण करता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो भी घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और सूक्ष्म अध्ययन
इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक विधि है, इस वैज्ञानिक विधि में जो प्रयोग करता है वो सदैव एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है और इसमें किसी की राय या मतों पर इतना विश्वास ना करके जो तथ्य होते हैं उन्हीं बातों को इसमें स्वीकार किया जाता है। साथ ही एक प्रकार से इसमें सामान्यीकरण भी इसके अंतर्गत निहित होता है और सुव्यवस्थित गहन अध्ययन करने के पश्चात ही इसमें किसी भी निष्कर्ष पर प्रकार हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध और सूक्ष्म तार्किक रूप से अध्ययन करता है और तथ्यों के आधार पर उसकी पुष्टि करके निष्कर्ष निकालता है और उसका सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। तो ये सारी वैज्ञानिक विधि के फैक्ट्स हैं। अब है वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं। तो वैज्ञानिक विधि की जो विशेषता है उसमें सबसे पहली विशेषता है निश्चयात्मकता। तो निश्चयात्मकता का अर्थ है कि इस अनुसंधान में, ये जो वैज्ञानिक विधि है इसमें जो भी शोध की जाती है किसी की समस्या पर, उसका प्रत्येक चरण सुव्यवस्थित होता है, पूर्व नियोजित होता है, पूर्व प्लानिंग के साथ होता है। हर चीज, हर शब्द, हर प्रत्यय निश्चित होता है। साथ ही उसको परिभाषित भी किया जाता है और उसे पुनः सत्यापन, यदि सत्यता का जो दिक्कत है या सत्यता को हम जब साबित करना चाहते हैं तो वह साबित नहीं होती तो पुनः प्रयोग करके उस सत्यता को पुनः स्थापित करने का इसमें प्रयास किया जाता है। सेकंड जो विशेषता है, उस सेकंड विशेषता इसके अंतर्गत आती है वह है वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिविटी। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि जो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी ज्ञान का स्वरूप है, चाहे वो आंतरिक है या बाह्य है, साथ ही इसमें जो भी विचार है उसमें तथ्य पे आधारित होते हैं। तथ्य पे आधारित होने के कारण जो बात सही है उसी को ही वस्तुगतता के आधार पर इसमें शामिल या सम्मिलित किया जाता है। और साथ ही इसके अंतर्गत जो भी खोजकर्ता की दृढ़ इच्छा है कि मुझे इस बात को या इस प्रॉब्लम को सिद्ध करना है, उसी की ही सिद्ध करने के इसमें प्रयास किए जाते हैं। और इसके अंदर जो निष्कर्ष हम निकालते हैं वो अपनी जो प्रवृत्तियां है मूल्य सापेक्ष न होकर के उसी मत से संबंधित होते हैं। यानी इसमें जो आंसर हम निकालते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो किसी धारणाएं, किसी मत, किसी विश्वास पर आधारित नहीं होते। जो उसका अगर हम एग्जांपल दें, हम ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका वो फिक्स आंसर होगा, उसमें आप अपने मत, अपने बिलीव, अपने विचार इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। थर्ड इसमें आता है सत्यापनशीलता। सत्यापनशीलता, तो सत्यापनशीलता के अंदर जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं उन निष्कर्षों को के अंदर जब बार बार हम प्रयोग करते हैं तो भी वही निष्कर्ष ही हमें प्राप्त होता है। तो ये इसका एक विशेषता है सत्यापनशीलता। नेक्स्ट इसके अंदर यानी जो परिणाम पहले प्राप्त हुआ और जो परिणाम बार बार प्रयोग करने पर प्राप्त होता है उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, ये मीनिंग है सत्यापनशीलता का। फिर है सामान्यता, जनरलाइजेशन।
सामान्यता का अर्थ है जो भी निष्कर्ष निकलता है वो किसी व्यक्ति या विशेष पर लागू न होकर के पूरे वर्ग पर लागू से किया जाता है। और नेक्स्ट है पूर्वानुमान की क्षमता। यानी इसके अंदर जो भी हमें निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्षों के आधार पर हम पूर्वानुमान निकाल सकते हैं, अर्थात ये पूर्वानुमान निकालना ही सत्यता का प्रमाण है। तो पूर्वानुमान ही क्या है? सत्यता का प्रमाण है। तो सत्यता का प्रमाण होने के यानी इसके अंदर जो है कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं। संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार सत्यता का प्रमाण होने के कारण ही और कार्य कारण संबंध स्थापित होने के कारण ही इसमें किसी भी घटना या समस्या से संबंधित पूर्वानुमान किया जा सकता है। अब दो मुहद्दे हैं, एक तो है रर्नी और रॉब ने वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं बताई है। अब वैज्ञानिक विधि की उन्होंने जो विशेषता बताई है उसमें सबसे पहली है कि यह तथ्य आधारित है। जो वैज्ञानिक विधि है वो तथ्य आधारित होती है। दूसरी उन्होंने बताई है कि इसमें घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। तीसरी जो विशेषता बताई है इन्होंने वो बताई है इसमें प्राकल्पना का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी समस्या के समाधान हेतु कुछ संभावित हल निकाले जाते हैं, उसे प्राकल्पना कहते हैं। फिर नेक्स्ट ये है संवेगात्मक पक्षपात रहित है। नेक्स्ट उन्होंने जो विशेषता बताई है उसमें शुद्ध एवं संक्षिप्त मापन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। और लास्ट है ये क्रमबद्ध चिंतन को बढ़ावा देती है। ये क्रमबद्ध चिंतन को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार रर्नी और रॉब महोदय ने वैज्ञानिक विधि की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। ये तथ्य पर आधारित है, यानी कोई ना कोई फैक्ट्स होता है, व्यक्ति के ओपिनियन या राय से कोई मतलब नहीं, फैक्ट्स होना चाहिए इसे प्रूव किया जा सके। फिर ये घटनाओं का विश्लेषण करती है। तो कार्य कारण संबंधों के आधार पर इस वैज्ञानिक विधि में घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और उनका संभावित हल निकालने की प्रक्रिया को प्राकल्पना का निर्माण की प्रक्रिया कही जाती है। तो इसमें अपने रिसर्च को दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए इस वैज्ञानिक विधि में हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें जो रिसर्चर है उसकी अपनी थॉट्स, अपने ओपिनियन का, इसमें अपने फीलिंग्स का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। तो ये पक्षपात रहित है। इसके अंदर जो भी मेजरमेंट किए जाते हैं वो शुद्ध और संक्षिप्त होते हैं और इसमें जो भी स्टडी की जाती है वो क्रमबद्ध होती है, जो क्रमबद्ध चिंतन को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए, स्वयं के अंदर सुधार करने के लिए और जो किसी भी समस्या या ज्ञान प्राप्ति हेतु या जिज्ञासा की संतुष्टि हेतु हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और जिसके अंदर हम सत्यापन,
और पूर्वानुमान, निश्चितता, वस्तुनिष्ठता इत्यादि जो फैक्ट्स होते हैं उनका उसके आधार पर उसका स्टडी की जाती है या ज्ञान प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम आपको एक असाइनमेंट देते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि वैज्ञानिक विधि से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं बताएं। बताइए। तो आपको इस वीडियो में इस वैज्ञानिक विधि की जो विशेषताएं हैं उनकी स्टडी कर उसके से रिलेटेड ये आंसर आपको लिखना है। और इस कोरोना महामारी के दौर में आपको अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, फेस पे सदा मास्क लगा के रहना है, लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के निर्देशों का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।